नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में हम अष्टलक्ष्मी जो है, उनका वास हमारे घर, मकान, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में कहाँ पे है, कौन सी दिशा में कौन सी लक्ष्मी का वास है और उनका क्या फल है। अगर वहाँ पे दोष है तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो वास्तु में ये जो पूर्व दिशा है, एक नंबर जो मैंने दिया है, वहाँ की जो लक्ष्मी जो है, वो है ऐश्वर्य लक्ष्मी। यानी एक नंबर की जो लक्ष्मी है उसका नाम है ऐश्वर्य लक्ष्मी। पूर्व दिशा की ये लक्ष्मी का नाम जो है, उनको ऐश्वर्य लक्ष्मी नाम दिया गया है। ये जो लक्ष्मी है वो भौतिक समृद्धि के उपरांत यहाँ पे जो निवास करता है जातक, उसको यश और कीर्ति प्रदान करती है। यानी ये जो लक्ष्मी है वो यश और कीर्ति प्रदान करने वाली लक्ष्मी है। अगर ये पूर्व दिशा में दोष है तो ऐश्वर्य लक्ष्मी जो है वो, उनका जो फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि इंसान जो है, यहाँ पे जो भौतिक सुख जो है, भौतिक सुख से भी जो है वो अच्छी तरह से भोग नहीं सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे दोष है तो धन होने पर भी, यानी जातक के पास धन है, फिर भी वो उसका उपयोग कहाँ पे करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, किस तरह से उसका यूज़ करना, उसकी समझ न होने की वजह से उसका प्रभाव वो धन की वजह से जो पड़ना चाहिए समाज में वो नहीं पड़ता है। और साथ में ही उसको ये धन की वजह से जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता है। तो एक नंबर की लक्ष्मी जो है ऐश्वर्य लक्ष्मी, इसका ये स्वभाव या दोष होने पर ये आपको ये फल मिलता है। अब हम बात करें दो नंबर, जो कि साउथ ईस्ट है। ये पूरा जो जगह है वो अग्निकोण है। तो अग्निकोण जो है, उनकी जो लक्ष्मी है वो है धान्य लक्ष्मी। तो देखिए, अगर अग्निकोण आपका अच्छा है, अग्नि में अग्नि स्थापित किया है, तो धान्य लक्ष्मी की मेहरबानी आप पे बनी रहेगी। अगर अग्निकोण आपका अच्छा है तो यहाँ पे जो निवास करने वाला जो इंसान है, जातक जो है, उसके धान्य यानी अनाज के जो भंडार है वो भरे हुए रहते हैं। यानी अनाज की, खाने पीने की कभी भी उनको कमी नहीं रहती। साथ में ही अगर धान्य लक्ष्मी आप पे मेहरबान है, अग्निकोण आपका अच्छा है, तो अतिथि का जो है आगमन रहेगा अच्छा, उसका जो है सत्कार आप अच्छा करोगे, वो अच्छी तरह से ट्रीट होगा। साथ में ही यहाँ पे अगर ये आपका कोना अच्छा है तो गौ और ब्राह्मणों की अच्छी सेवा भी होगी और उनके आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर ये कोना आपका दूषित है, अग्नि कोना, तो धान्य लक्ष्मी जो है, उनके जो आशीर्वाद आपको मिलने चाहिए उसमें कमी आएगी या नहीं मिलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले जो इंसान है, उनके वहाँ पे धान्य यानी कि अनाज की कमी या खाने की कमी आएगी, या फिर समझिए कि भाई दाना पानी जो है उनका कम हो सकता है। साथ में ही अतिथि जो है, उनका जो आगमन है, अतिथि सत्कार जो है, वो जिस तरह से होना चाहिए नहीं होगा। और एक बात, चाहे कितने भी पैसे हो आपके पास, लेकिन ज़्यादा मेहमान आने की वजह से आपको, आपका जो खर्च है वो बढ़ सकता है और धन की कमी आप महसूस कर सकते हो। तो ये प्रभाव है धान्य लक्ष्मी, जो कि यहाँ पे अग्नि कोण में विराजमान है। अब हम बात करें 3 नंबर जो है, दक्षिण दिशा, साउथ। यहाँ पे जो लक्ष्मी का वास है वो है आदि लक्ष्मी। उनका नाम है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी जो है वो पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को दर्शाती है। यहाँ पे निवास करने वाला इंसान जो है, उसको जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलेगी, वडील या पितरों की जो संपत्ति मिलेगी, जो धन मिलेगा, वो इनके हाथ में है, यानी आदि लक्ष्मी के हाथ में है। अगर ये साउथ आपकी दिशा जो है, वहाँ पे कोई भी दोष हुआ
तो यहाँ पे रहने वाला इंसान जो है उसको जो संपत्ति मिलनी चाहिए बाप दादाओं की ओर से वो नहीं मिलेगी, और ये संपत्ति की वजह से उनकी फैमिली में यानी कुटुंब में क्लेश या फिर झगड़ा हो सकता है। साथ में ही जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है यानी आपकी वारसाई जो पितृक संपत्ति है उसमें आपको अन्याय हो सकता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई यार बाप दादाओं का तो अच्छा प्रॉपर्टी थी लेकिन उसमें मुझे भाग नहीं मिला, भाइयों ने या किसी और ने उसको छीन लिया। तो इसका कारण है आपकी निवास स्थान में साउथ में स्थित आदि लक्ष्मी जो है वो डिस्टर्ब है, उसकी वजह से ये होगा। कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि यहाँ पे निवास करने वाला इंसान अगर यहाँ पे दोष हुआ तो उनके जो पिता है वो ही उनको जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो रख के कहीं नहीं जाते हैं, और इसकी वजह से भी उनको वो नहीं मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे हम देखें, ये जो 4 नंबर लिखा है यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोना, उसकी जो लक्ष्मी है, यहाँ पे जो लक्ष्मी का वास है, प्रभाव है, उसका नाम है धैर्य लक्ष्मी। उसको वीर लक्ष्मी भी कहते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो लक्ष्मी है आपको आपकी मुश्किल या प्रश्नों में आपको एक धीरज, पैशन जो है प्रदान करती है। अगर यहाँ पे दोष हुआ तो धैर्य लक्ष्मी जो है उनका जो आपको आशीर्वाद उनके मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है शारीरिक, आर्थिक या मानसिक तकलीफ जो है, मुश्किलियाँ जो है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। साथ में ही जब अशुभ ग्रहों की दशा चल रही होगी आपकी कुंडली में तब उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे दोष है तो आपको उसका सॉल्यूशन लाना चाहिए, रेमेडी करनी चाहिए, ताकि यहाँ की जो धैर्य लक्ष्मी है उसके आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपकी जिंदगी जो है वो थोड़ी सहज बने। आगे हम देखें, ये 5 नंबर जो है वेस्ट यानी पश्चिम। तो पश्चिम दिशा जो है उसकी जो लक्ष्मी है, यहाँ पे जो लक्ष्मी जी का वास है वो है गजलक्ष्मी। तो देखिए, यहाँ पे जो लक्ष्मी है उनके हाथ में क्या है, तो उनके हाथ में है आपको भौतिक सुख देना और निरामय आयुष्य, लंबा आयुष्य देने का जो योग है, यानी भौतिक संपत्ति और निरामय आयुष्य यानी निरोगीपन जो देगा देगी वो ये लक्ष्मी आपको देगी। कौन सी लक्ष्मी? इनका नाम है गजलक्ष्मी। अगर पश्चिम दिशा में दोष है तो ये जो गजलक्ष्मी है उनके जो आशीर्वाद आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। उसकी वजह से क्या है कि रोग या फिर अशक्ति या शारीरिक प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। साथ में ही आपकी जो सुख समृद्धि है, संपत्ति है, वो डिस्टर्ब हो सकती है या फिर अच्छी तरह से आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम देखें, ये 6 नंबर वायव्य कोना नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो यहाँ पे जो लक्ष्मी जी का वास है उनका नाम है विजय लक्ष्मी। तो देखिए, वायव्य कोण की लक्ष्मी जो विजय लक्ष्मी है वो अगर यहाँ पे दोष हुआ तो उनके आशीर्वाद नहीं मिलेंगे। उसकी वजह से यहाँ पे निवास करने वाला जो भी इंसान है, मनुष्य है, वो कोर्ट कचहरी या सरकार की ओर से उसको परेशानियां आ सकती है, उसमें उसके पैसे जा सकते हैं। यानी आकस्मिक खर्च, आकस्मिक प्रश्न, पड़ोसियों से दुश्मनी या फिर कई बार रोग, ये भी यहाँ पे आ सकता है। साथ में ही अगर यहाँ पे दोष हुआ तो विजय लक्ष्मी जो है उनके आशीर्वाद नहीं मिलेंगे। उसकी वजह से कई बार आपको पैतृक संपत्ति या एंसेस्टर प्रॉपर्टी या खुद की संपत्ति यानी घुमाने की नौबत भी आ सकती है। लॉस ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम देखें 7 नंबर। तो ये जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन,
इसकी जो लक्ष्मी है वो है धन लक्ष्मी। हम सब जानते हैं ये जो नॉर्थ है उनके देव है कुबेर, जो कि ट्रेजरर है देवताओं के पैसों के। तो देखिए अगर उत्तर में नॉर्थ में दोष हुआ तो धन लक्ष्मी जो है उनका आपको साथ, सहयोग, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम ध्यान रखें कि धन का मतलब है धान्य या फिर गोधन, जो शास्त्र में लिखा है। आज के ज़माने में मनी, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर यहाँ पे दोष है, देखिए सबसे पहले हम ये जाने कि भाई धन लक्ष्मी आपको हमें कैसे मदद करती है। तो धन लक्ष्मी जो है हमारे जो रूटीन खर्च है, डेली हमारी जो नीड है पैसों की, वो फुलफिल करने का काम जो है वो धन लक्ष्मी के हाथ में है। अगर यहाँ पे दोष हुआ तो इंसान जो है वो दैनिक जीवन यानी रूटीन लाइफ में उसको मुश्किलों का सामना पड़ सकता है, धन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पैसों की वजह से उनको अपने जो खर्च या जो भी है उसमें परेशानियां आ सकती है। यानी रूटीन लाइफ जो है जिसमें पैसों की जरूरत है वो आपकी डिस्टर्ब होगी। अगर यहाँ पे दोष हुआ तो धन लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। अब हम बात करें 8 नंबर, ईशान कोना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी है वो है संतान लक्ष्मी। तो देखिए ईशान कोण की लक्ष्मी है संतान लक्ष्मी। ये जो लक्ष्मी है वो यहाँ पे निवास करने वाले यानी रहने वाले जो जातक है, इंसान है, मनुष्य है, उनको संतति प्रदान करती है। यानी कि चाइल्ड जो है वो देने की ताकत ये लक्ष्मी में है। अगर ईशान कोना आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर दूषित हुआ तो यहाँ पे रहने वाले इंसान को संतान का प्रश्न आ सकता है। अगर उनकी संतान हुई तो भी वो संतान जो प्रगति करनी चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए, वो नहीं करेगी। अगर संतान हुई, उसने अच्छी प्रगति भी की, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और उनकी वजह से आपको पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है। कई बार संतान आपको ओल्ड एज होम में भी भेज सकते हैं। तो देखिए ये 1 से 8 लेके जो भी है 4 दिशा 4 उप दिशा यानी कि कॉर्नर, उनकी जो लक्ष्मी है उसके बारे में हमने जाना और उनका क्या फल है। तो जो भी दिशा कॉर्नर का दोष है वो आप कम करिए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्थित लक्ष्मी है उनके आशीर्वाद आप प्राप्त कर सके और सुखी जीवन आप जी सके। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको अष्टलक्ष्मी के बारे में समझाने में हेल्पफुल रहेगा। आगे हम नेक्स्ट और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए और रजा दीजिए। भगवान आपको सुखी रखे। धन्यवाद।